जीवन का रहस्य। एक अपराधी अपराध क्यों करता है? उसका अपराध करने का उद्देश्य क्या है? एक संत सेवा क्यों करता है? उसका सेवा करने का उद्देश्य क्या है? मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? आप यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? आपके यह वीडियो देखने का उद्देश्य क्या है? एक अपराधी, संत या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका अंतिम उद्देश्य है खुशी। वह हमेशा खुश रहना चाहता है। एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसे पैसे मिलेंगे, जिन पैसों से उसे खुशी मिलेगी। एक संत दूसरों की भलाई करने में अपना पूरा जीवन लगा देता है क्योंकि उसे लगता है ऐसा करने से उसे खुशी मिलेगी। आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, इससे आपको लगता है कि आपका जीवन बेहतर होगा और आप अधिक खुश रहोगे। एक संत और एक अपराधी दोनों खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। क्यों? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम अपनी प्रवृत्ति या मूल स्वभाव को ही नहीं जानते, या शायद जानते हुए भी अनजान हैं। जिस तरह हमें पता है पानी का मूल स्वभाव तरल होता है, उसी तरह क्या हमें पता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? क्या है हमारा मूल स्वभाव? सेल्फ रियलाइजेशन। इस संसार के हर व्यक्ति के अंदर एक शांत शक्ति मौजूद होती है जिसे हम अपनी अंतरात्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा हर परिस्थिति में सही होती है। यह अंतरात्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। आप लोगों ने भी यह महसूस किया होगा कि जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तब हमें बड़ा अजीब लगता है, जैसे कोई यह कह रहा हो कि यह कार्य मत करो। यह हमारे अंदर मौजूद आंतरिक शक्ति ही होती है जो हमें बुरा कार्य करने से रोकती है। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश होता है। यह ईश्वर का अंश हमारी अपनी अंतरात्मा होती है, हमारी प्रवृत्ति या स्वभाव। शांत, शक्ति, प्रेम, निडर, सद्भाव, दूसरों की सहायता और अच्छाई करना, हर मनुष्य के अंदर यह शांत और अद्भुत शक्ति मौजूद है। चाहे वह एक अपराधी हो या संत हो या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति। लेकिन फिर क्यों एक संत ही सही मार्ग पर चलता है और अपराधी गलत मार्ग पर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अपराधी को यह आवाज़ सुनाई नहीं देती। असल में जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती है क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब हमें यह आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर होता जाता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और खुशियों को भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफर बन जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई है जिसमें हम भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। अगर आप स्वयं को पैसा इकट्ठा करने वाला रोबोट कहें तो कोई गलत बात नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है कि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो गया है। इसलिए हम केवल बाहरी वस्तुओं में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि क्रोधित होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन एक क्रोधी व्यक्ति कभी खुश हो सकता है क्या?
क्योंकि गुस्सा आने के बाद हमारा पूरा दिन या तो 2 से 3 घंटे खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव शांत रहने का है। इसलिए जब हम क्रोध करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हैं। दरअसल जितना हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, उतना ही हम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होते जाते हैं। हमारा स्वभाव बिल्कुल पवित्र है, यानी ईर्ष्या, क्रोध और लालच का कोई स्थान नहीं है। लेकिन हम क्रोध, लालच और ईर्ष्या को अपना स्वभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक चोर को भले ही यह लगता है कि चोरी करके वह खुश हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वह चोरी करके अपनी समस्याओं को और बढ़ाता है। जैसे जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तब हम सबसे ज़्यादा स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि तुम्हें अपने क्रोध के लिए सज़ा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सज़ा मिलती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हम क्रोध, ईर्ष्या, लालच करेंगे तो ईश्वर हमें सज़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जब हम क्रोध, लालच, ईर्ष्या या कुछ भी बुरा करते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर होता जाता है और यही हमारी सज़ा होती है। हम अपने दुखों और समस्याओं के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य का खुश रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कितना मजबूत है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको यह ज़िंदगी का रहस्य जानकर कैसा लगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। और जाते जाते बड़े ही कम शब्दों में बड़े ही काम की बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा। आप में वह परिवर्तन होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि आपको खोकर लोग पूरी जिंदगी पछताएं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट ज्ञानवर्धक और ऊर्जा से भर देने वाली मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए